नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कई सारे छात्रों का लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट आता था और लाइव जैसे कि हम लोग शाम शाम को हर एक दिन आ रहे हैं, जिनमें भी लगातार यही चीज़ें आ रही कि 1 to 5 का कटअप क्या रहेगा, क्या हमको कौन कौन सी गलतियां हैं जो 6 to 8 वालों से सीखनी चाहिए और हमको नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारा जो डीवी है उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। और भाषा शिक्षक का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि डीबी है कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें लगातार छात्रों के मन में कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल में आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी दबाकर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 1 to 5 का कटअप क्या होगा, प्लस में रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये नोटिस है। ठीक है, नोटिस है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या है 13/2023। आवश्यक सूचना जो 70 दिनांक 13/6/2025 यानी कि 13 तारीख को निकला था, जो कि अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। थोड़ा सा इसको ध्यान दे लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षक हेतु अल्प सूचीबद्ध कर्मियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची दिनांक 16/6/2025 से 28/6/2025 यानी कि SST का हो रहा है अभी। ठीक है, 28 तक हो जाए। उसी बीच में अभी बताऊंगा आपको क्या होगा। निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में की जाएगी। ठीक है, यानी कि हो रही है। प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे यानी कि 1:30 बजे तक, द्वितीय पाली 2:30 बजे से आपका 6 बजे तक होगी। दोनों पालियों में अभ्यर्थी जांच शुरू होने के 1 घंटा पहले जांच स्थल पर सुनिश्चित यानी पहुंचने की कृपा करें। ठीक है, तो ये था आपका विज्ञापन जो कि निकाला गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका 3 पेपर था। ठीक है, पेपर 1 आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 30% लाना था आपको। ठीक है, मेरिट जो आपका बनेगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 टोटल 300 मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आपका कटअप कितना जाएगा। ठीक है, जनरल प्लस OBC 200 प्लस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैथ साइंस का बात करें और SST का बात करें तो दोनों में 200 में जनरल का नहीं उठाया। ठीक है, वहाँ पे 30-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क था। ठीक है, अगर SST का हम लोग बात करें तो उसमें 219 में कई सारे छात्रों का जनरल की हम लोग बात करें तो 219 में उठा लिया गया। ठीक है, प्लस में 258 तक में 259 तक में जनरल को नहीं उठाया, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यही चीज़ें समझ आ रही कि 219 में उठा ले रहा, प्लस में 258-59 में नहीं उठाया, तो आखिर किस आधार पर इन्होंने इतना डिफरेंस का नॉर्मलाइजेशन किया। क्या कोई शिफ्ट इतना आसान था, ये भी सोचने वाली बात, क्योंकि रिस्पॉन्स में इनका नंबर इतना आ रहा था और देखिए कई सारे छात्रों को इतना आ रहा था। तो वही चीज़ें समझ आ रही कि अगर नॉर्मलाइजेशन किया कि नहीं किया, या अगर किया नॉर्मलाइजेशन नहीं किया होगा तो सभी लोगों का लगभग, जब इनका उठ सकता 219 में से 259 आराम से उठ सकता, 258 फिर भी नहीं हुआ उनका। ठीक है, EWS में भी हम लोग बात करें तो 209 में भी कई सारे लोग को उठा है, प्लस में 200 से ज़्यादा लोगों पर भी नहीं उठा। ST की हम लोग बात करें तो 200 से कम नंबर में कई सारे लोग को उठा है, और अन्य कैटेगरी में हम लोग बात करें तो उनका 200 से प्लस है, उनका भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि डिग्री के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे छात्रों के मन में कन्फ्यूज़न है कि क्या हमारे भी ऐसे होगा। तो जी ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कि JSSC जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस मामले में दिक्कत हो रहा है JSSC को भी लोगों को छांटने में, क्योंकि 2 विद्यार्थी जो है एक साथ CTET JETET एग्ज़ाम दिए, उसको शायद हो सकता है छांटने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने निकाल दिया छांट करके, फिर भी इनको दिक्कत हो रही है, तभी तो इतना का डिफरेंस 30-40 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो आपका 200 से प्लस है तो आपका कंफर्म रहिए।
ठीक है, थोड़ा सा चांसेस है। EWS का हम लोग बात करें तो 190 तक, ठीक है, ये आपका रहेगा। ST SC का 170। तो देखिए ST का 170 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 175-80 के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। और ST की बात करें तो 170 तक ST का, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप यानी कि जिनका है उन लोगों का आपका देखिए 160 यानी कि 150 के एवरेज में आपको रखना होगा, ठीक है। 160, 165 इस तरीके से 150 इतना के आसपास में अगर रहा तो समझिए कि आपका उठा लेगा, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल में। बाकी बात यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि भाषा शिक्षक का डिग्री कब तक होगा, ठीक है। कई सारे छात्रों के मन में लगातार प्रश्न बन रहे थे कि भाषा शिक्षक कई सारे लोग बोलते 23 तारीख के, कई सारे लोग बोलते 24 को, कई सारे लोग 26 को बोले, कई सारे लोग 28 को बोल रहे हैं। तो आएगा तो आएगा, कब तक आएगा? तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग बोल रहे 23 को, 24 को, वो भी अनुमानतः ही बता रहे, ना ही JSSC के ऑफिशियल नोटिस निकाली है, लेकिन वो अपने आधार पर पिछला का एनालिसिस करके बता रहे। जैसे कि आप देखे होंगे कि मैथ और साइंस का कंप्लीट भी नहीं हुआ था और SST का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट निकाल दिया था, ठीक है। तो उसी हिसाब से अभी देखिए SST का कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले निकाल देगा, तो यानी कि उसी के एवरेज के जो भी व्यक्ति बोल रहे, डेट आपको दे रहे 23, 24, ठीक है। तो आज 20 हो गया, तो 2-3 दिन के बाद वही 23 का डेट दे दिया आपको, ठीक है। हालांकि 28 तक चलेगा इसका। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि 1-2 दिन के अलग फर्क में ही डेट सभी को दे रहे। तो विश्वास रखिए कि आपका 26 से 28 इस तरीके से इसी के बीच में आपका आएगा, ठीक है। बाकी बात कौन सी गलती ना करें, तो कई सारे छात्र जो है जो नाम मिस्टेक था, कई सारे लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें त्रुटि था, प्लस में डॉक्यूमेंट्स भुला गया था, एडमिट कार्ड खो गया था, तो उन लोगों को एफिडेविट करवाए थे। एफिडेविट करवाने के लिए JSSC भी बोली थी, उन्होंने करवाया, लेकिन वहाँ पे भी कई सारे लोग एफिडेविट में भी मिस्टेक कर दिए, जिनके कारण आज उनको नोटिस थमाया जा रहा था। वो गलती आपको नहीं करना है। जैसे कि आपको मान लेते आपका एडमिट कार्ड खो गया, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा किस ईयर आपने पास किया था, कौन सा सब्जेक्ट से पास किया था और कौन कौन से क्या थे, सारी चीज़ों को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पे एफिडेविट मान्य होगा, नहीं तो आपको वहाँ पे नोटिस थमा के बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं गलती करनी है। और अगर आप लोग एफिडेविट करवा के नहीं जाते हैं तो समझिए कि आपको जनरल कैटेगरी में भी नहीं डालेगा, डायरेक्ट बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास आपने फॉर्म फिलअप के समय जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए थे, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो उसे भी बाहर किया जाएगा आपको, ठीक है। और जैसे कि क्या है कि कई सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या SST का या मैथ और साइंस का सेकेंड डिवी लिस्ट आएगा, तो उस तरीके से हमारा भी जिनका अगर 1 to 5 में फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा तो सेकेंड डिवी लिस्ट आएगा। तो देखिए ये तो आने दीजिए, पहले डिवी में कितने लोगों को लाया जा रहा है, कितने लोगों को उठाया जा रहा है, उसके बाद क्या रिजेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके आधार पर सेकंड लिस्ट होता है, ठीक है। हालांकि मैथ साइंस में सेकंड लिस्ट आएगा, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है। मैथ साइंस में तो ऐसे भी कम लोगों को लिया, और अन्य लोगों को भी जैसे SST में बात करेंगे तो उसमें भी कम लोगों को लिया है, ठीक है। देखिए 5300 लोगों को लिया था, लेकिन कई सालों को नोटिस थमा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वही सेम चीज़ें आपका भी होगा, लेकिन सेकेंड डिवी लिस्ट आपका भी आ सकता है। वो चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका कितना में कितने लोगों को उठा रहा है, ठीक है। बाकी बात, चैनल आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।